हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सभी को राधे राधे। तो शिवन्या शुभम नमूरिया के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मेरी सुबह की मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरी सिस्टर चली गई है, आप लोगों को पता होगा शायद। उस टाइम से मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला जब से वो गई है। तो मैं पीती हूँ ये मेरे सोना गिर जाएगा। मैं पीती हूँ ये ग्लूकोज और साथ में मैं जो भी खाती हूँ पीती हूँ, ये मैडम को भी चाहिए होता है। तो आपको बेटा मैं बनाऊँ क्या दूसरा गिलास है? पी लो, आप पी लो। तो इसको भी चाहिए होता है। और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। कुछ लोग, एक जन का मेरे पास कमेंट आया था कि मटकने के लिए इसको कुछ नहीं होता है। और मेरे को इतनी चिढ़ आती है यार, तुमने ढोल दिया यार। बेडशीट अभी बिछाई है मैंने, बच्चों के यही काम रहते हैं। मैंने बेडशीट बिछाई, अभी पूरा झाड़ू पोछा करा है। इसने देखो ये ग्लूकोज ढोल दिया है। लो पकड़ो, मैं अभी चेंज कर दूंगी। थोड़ा सा इसमें पी लो आप। तो भाई घर के काम करते हैं हम बीमारी में, हमको जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो। ओ सोना मेरा बच्चा। तो यार 15 मिनट की सेकंड की जितने की भी वीडियो रहती है उसमें थोड़ा सा नाच लेते हैं तो क्या हो जाता है। कई लोगों की, ये मैंने कई लोगों के मुँह से सुना है कि अभी तो ये ऐसे कर रही थी, वैसे कर रही थी। तो यार जब बीमारी में घर के काम करते हैं तो क्या इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं बना सकते क्या? वीडियो 15 सेकंड की, 15 मिनट की। घर में तो हम सुबह से जो लगते हैं, हमको 2-2 ढाई बजते हैं काम करने में। तो कमर टूटती है उसमें, जब उसमें वो नहीं होता है बीमारी में। तो वीडियो तो सिर्फ 15 मिनट की, 15 सेकंड की रहती है यार। तो उसमें थोड़ा सा नहीं कर सकते? तो उसमें लोगों को पता नहीं क्या कीड़ा काटने लगता है कि देखो ये कर रही है, वो कर रही है। मेरी आदत इतनी ज़्यादा गंदी है कि मेरे बोलने का तरीका सच में, मतलब मेरे को गंदी लगने लगती हैं चीज़ें कि। और पता है तुमको, ये कोई, ये ऐसा नहीं है कि कोई जेंट्स कमेंट कर रहा है, ये लड़कियाँ ही, औरतें ही कमेंट करती हैं औरतों के लिए। औरतों को ज़्यादा चुल रहती है। तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ भी नहीं हो रहा है मुझे। बस मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ कि सुबह एक ग्लूकोज का गिलास पी लेती हूँ, जिससे थोड़ा सा अंदर से एनर्जी रहती है। क्योंकि मशीन को 10 बार घुमाने नीचे जाना पड़ता है सीढ़ियों के, ऊपर आओ तो हांफनी भर आने लगती है। तो और हाँ, मेरे पैर दुख रहे थे, मैंने आप लोगों से किसी से शेयर करा था, तो किसी ने बोला था आयरन और कैल्शियम की गोलियां लो, जो कि मैंने बीच में बंद कर दी थी, ले नहीं रही थी। मैंने वापस से स्टार्ट की, मेरे पैर दुखना भी बंद हो गए हैं। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ या कुछ भी, कोई भी हो, प्रेगनेंसी चल रही हो जिसकी, तो ये सही बात है। अगर हम आयरन कैल्शियम की, मतलब प्रॉपर तरीके से कैल्शियम की गोलियां लेते हैं तो हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है। मुझे इतना ज़्यादा पेन सच में नहीं हो रहा है पैरों में। और वो चली गई है। परी की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, तो शायद वो परी के पास जाएगी कुछ दिनों के लिए, पायल। तो वो अभी चली गई है और अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा काम, मतलब झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन अभी मैं कर रही हूँ एडजस्ट काम। अभी आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि मैं उस दिन से रखती जा रही हूँ। और जिस दिन वो पायल जा रही थी ना, उस दिन मैंने हाथ से सारे कपड़े धो लिए थे, क्योंकि मुझे था कि अब मैं ये चली जाएगी, क्योंकि अभी वो कपड़े धो रही थी तो मैं कैसे धोऊँगी। तो मैंने सारे कपड़े, अभी बताती हूँ आपको। ये बाप रे यारू, मेरे को सच में इतनी चिढ़ आती यारू तुम पे, सच में यार, क्या पागल हो यार तुम सच में। तो यहाँ पे मैडम ने ना पूरा ग्लूकोज डोल दिया है, मैंने साफ भी कर दिया है। ये देखो मेरी गोदी में पड़ी हैं और मेरे को कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, अभी बहुत सारा काम करना है। मेरी आदत है यार, तुम लोग बोलते हो सुड़कती है, आदत ही है करने की। तो अभी मैं कपड़े धोऊंगी, मशीन में कपड़े डाल रखे हैं मैंने, और बर्तन भी पड़े हैं, झाड़ू पोछा हो गया है, बस नीचे झाड़ू लगा दिए, पोछा नहीं लगाया है। और यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लिया क्योंकि यहाँ पंखों के बाल रहते हैं। हाँ बेटा क्या हुआ? और अभी टाइम तो यार, घड़ी सच में कब से बोल रही हूँ मैं इनको सेल लाने का, सेल नहीं ला रहे हैं, तो टाइम तो फ़ोन में देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। तो अभी पहले मैं इसको देखती हूँ ये क्या करती है। बारू क्या करना है तुमको? कुछ खाना है क्या? खाओगे क्या कुछ तुम? क्या? कुछ भी बताओ, क्या खाओगे? मुझे पूरी पूड़ी बना दूँ? हाँ।
तो घर में कोई भी नहीं है, मैं और ये अकेले बच्चे हैं और हमारा डॉगी। तो मैं इसको फ़ोन दे के पूड़ी खिला के फिर जाऊंगी कपड़े खंगालने, और फिर कपड़े खंगाल के नहाऊं धोऊंगी, इसको कुछ खिलाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि सुबह से मैं भी नहाऊंगी। हाँ आप भी साथ में नहाओगे ना, इसको मैं साथ में ही ले जाती हूँ वॉशरूम में, तो ये भी नहा लेती है और फिर इसको तैयार कर दे। ऊपर पानी मुंह पे नहीं मुँह पे ना साबुन लगाऊंगी ना, डालूंगी पानी। ओके ऊपर नहीं डालो। तो कई लोग बोलते हैं कि काम वो हेल्पर लगा लो, ये कर लो वो कर लो। तो और हाँ अभी मैं ना क्या बोलते वो ब्लॉग डाला था मैंने एक मीशो का लेके, तो मैं इसलिए दोबारा ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पा रही हूँ वो, क्योंकि उसके लिए ना एक एक्स्ट्रा फ़ोन चाहिए जो कि मेरे पास है नहीं। मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन है, तो वो जो मीटर के MRI होते हैं, जो भी कुछ होता है मीटर का काम, तो वो उन दोनों फ़ोन से करते हैं। उनके पास 2 फ़ोन है, तो मैं सोच रही हूँ संडे का सोचा था कि संडे को उनका फ़ोन ले लूँगी और कर लूँगी शूट, बट संडे को ना थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी और मतलब बनाया भी था कुछ खाने के लिए, तो उसमें टाइम हो गया था, और संडे को हमको बहुत सारे काम भी एक्स्ट्रा निकल आते हैं, तो मैंने ना सूट नहीं कर पाया उस टाइम पे। बट मैं ना नाइट में सूट कर पाऊँगी, मुझे पता है, क्योंकि वो रात को आएंगे जैसे ही, तो मैं उनका फ़ोन ले लूँगी तो नाइट में शूट कर पाऊँगी। 2 मिनट सोना, 2 मिनट बस, अब भी बना रही, तो मैं नाइट में उनके फ़ोन से शूट कर पाऊँगी, क्योंकि वो जो भी ऐप रहेंगे, जो भी वो सारे ऐप हैं, तो वो आपको ना उसी फ़ोन में दिखा के बताना पड़ेगा, ऐसे मुंह से आप लोग ना समझ पाओगे ना बता पाऊँगी। तो वो ब्लॉग ना मैं आज शूट कर लूँगी, कल ज़रूर डालूँगी इसके बाद, ब्लॉग के बाद। तो जब वो फ़ोन उनके पास से मेरे पास आएगा तो मैं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि एक फ़ोन से समझ में नहीं आएगा आपको भी। और क्या कमेंट आया था, हाँ एक और कमेंट आया था कि क्या बोलते उसको, काम के लिए आया था कि आप हेल्पर लगा लो। तो आपको बताऊँ मेरी हेल्पर है ना जो 5000 नहीं 4000 ले रही थी, और 5000 उन्होंने बोला था कि जब तुम्हारी डिलीवरी होगी तब मैं 5000 कर दूँगी। और मैं आपको बताऊँ काम सुबह का क्या रहता है, जो बेड पे तकिया पड़े रहते, कंबल पड़ा रहता, और क्या बोलते कुछ भी इधर उधर जो सामान पड़ा रहता वो सब हमको करना पड़ता है, और जो भी डस्टिंग रहती थी वो मैं करती थी। यहाँ की डस्टिंग, बेड का पूरा झाड़ना, पूरे तकियों को जमाना, और जो भी बंकू का किया करा रहता था, मतलब उसका फैलाया हुआ रहता था, वो सब कर देती थी, क्योंकि वो लेट आती थी, 12-1 बजे, 2 बज जाती थी, कभी कभी 2:30 बज जाती थी। तो उनका काम ऐसा था कि वो आके सिर्फ झाड़ू लगाती थी और पोछा लगाती थी और बर्तन साफ़ करती थी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ बर्तन साफ़ करती थी। और कपड़े हमारे यहाँ ऐसे निकलते हैं कि 2 या 3 दिन में मशीन लगती है, क्योंकि मम्मी अपने हाथ से कपड़े धो लेती हैं। पापा के चड्डे टी-शर्ट और सीमेंट के कपड़े रहते थे थोड़े से, उन दोनों के कपड़े ज़्यादा नहीं होते मम्मी के, क्योंकि मम्मी एक जो गाउन पहनती है ना वही धोती है, साड़ियों को 1-2 दिन पहनती हैं ऑफिस की, वो रिपीट करती हैं एक साड़ी को। तो जैसे एक पहन लेती हैं साड़ी तो उसको रखती हैं, फिर वो दोबारा पहनती, क्योंकि उनकी गंदी नहीं होती इतनी जल्दी। तो उन दोनों के कपड़े इतने ज़्यादा नहीं होते थे, मेरे सोबी के आरू के 3 लोगों के कपड़े तो 2 या 3 दिन में मशीन लगती थी। और बस ये था काम। और उसके बाद उनकी छुट्टियां भी थी, क्योंकि उनकी मम्मी ना हॉस्पिटल भर्ती थी, तो उनको छुट्टियां भी बहुत सारी लगी थी। और फिर क्या हुआ कि फिर मेरी सिस्टर का आना हुआ, तो मुझे ना ऐसा लगता था कि मेरे 2 बजे 2:30 बजे बर्तन पड़े रहते जो सिंक में, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनसे पूछा भी था, आंटी क्या आप सुबह सुबह आ पाओगे? उनके पास बहुत सारे घर थे, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो फिर मैंने इस कारण से उनको हटवाया। बाकी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अभी रखना है, तुमको तकलीफ़ हो रही है। बाकी काम का यार, काम का एक बात बता दूं आप लोगों को, काम को किसी का मेरे को बिल्कुल भी नहीं है कि काम का है। मैं सुबह सुबह उठ के ऐसे चुटकियों में काम कर लेती हूँ। मम्मी बस बच्चे के साथ क्या दिक्कत हो जाती है कि बच्चे ना, जैसे अपने ने काम करा, बेडशीट चेंज कर दी, सब साफ सुफ कर दिया, बच्चे ना उस पर कुछ भी ढोल देते हैं, फैला देते हैं, या कुछ भी फैला देते हैं, या बंकू कुछ कर देता, तो फिर अंदर से ऐसा लगता है यार क्या करूं क्या नहीं करूं, कितना काम करूं। तो फिर ऐसे इस टाइप से ऐसा लगता है यार कि थोड़ा सा दिमाग वो हो जाता है, घूम जाता है। और दूसरी बात कि मैं उस दिन जो रो रही थी कि ऐसा वैसा, तो मैं काम के लिए नहीं रो रही थी। देखो एक चीज़ और मैं आपको शेयर करूं, और एक चीज़ और आपको बताऊं कि मैं ना मेरा ऐसा है कि जो मैं फील करती हूँ, जो मेरे साथ होता है, वो मैं बोल देती हूँ, चाहे बुरा लगे किसी को, चाहे आग लगे, जो चाहे हो, मैं ना बता देती हूँ, बोल देती हूँ जो मैं फील करती हूँ। बेटा 2 सेकेंड, 2 मिनट। मेरा मुंह भी ऐसे क्यों हो गया? कैसे हो गया तुम्हारा मुंह?
ये ऐसे क्यों हो गया? कैसे बताओ? देखो बताओ। देखो। आपका मुंह तो बहुत प्यारा है बेटा, आप तो बहुत सुंदर लगते हो। मम्मी मेरा मुंह कैसे लग गया? बहुत सुंदर लग रहा है। मेरा मुंह कैसा हो गया? बहुत अच्छा है आपका मुंह तो। मेरा मुंह कैसा देखो हो उसमें, देखो कैमरे में, देखो कितना प्यारा है ना? गया? बहुत सुंदर है, आपके मुंह को कुछ भी नहीं हुआ है। मम्मी मेरा मुंह ऐसे क्यों हुआ है? कैसे? अच्छा, हाँ। अच्छा इसलिए हुआ है कि आपके पापा सुंदर हैं, आपकी बुआओं सुंदर है, तो आप अभी सुंदर हुए हो। हाँ। हम्म। मैं कभी हुई? कभी हुई? आप हुए थे 3 साल पहले। मम्मी मैं क्यों करूँगी? मम्मी बस बच्चों का ये रहता है, थोड़ी सी बात कर लो उनसे तो उनका मुंह मतलब चलता ही रहता है। तो अब मैं बोलने वाली थी कि जो मैं फील करती हूँ, जो मतलब यार प्रेगनेंसी के भी ऐसा है कि मूड होते हैं थोड़े से। तो ऐसा है कि देखो एक बात बता दूँ आप लोगों को, सबके अपने अपने काम है, पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। पर जो चीज़ें वो बोलते हो कि सोशल मीडिया पे मत लाया करो ये वो, यार क्यों? हम हैं सोशल मीडिया पे और जो फील करते हैं अंदर से तो वो तो आप लोगों को बतानी चाहिए। जैसे अच्छी चीज़ें बताते हैं तो थोड़ा सा जो जो बुरा होता है वो भी तो बताना चाहिए, वरना एक पार्टी में नहीं रह जाओगे आपके ये, हाँ ये तो सब ऐसा है वैसा है। तो इसलिए मैं वो चीज़ बता रही थी आपको कि देखो ये चीज़ें, जैसे बीमारी, जैसे मैं अभी बीमार थी इतने दिनों तक, तो मैं ये चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि मैं ना, मेरे को खांसी भी हो रही थी, मैं खड़े नहीं हो पा रही थी, मेरे हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा दुख रहे थे। अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब ठीक है अभी। तो उस टाइम पे ना किसी ने भी, मेरी खुद की सिस्टर का भी बोल रही हूँ, बट बाकी वो तो पीरियड से थी और उसको खाना वाना बनाना नहीं आता है। बट ये है कि यार जब हम बीमार रहते हैं प्रेगनेंसी में, बाकी तो हम काम को नहीं रोते कि काम तो हमसे हो जाता है, पर वो चीज़ें रहती ना कि किसी ने यार खांसते खांसते, हम खाना बना रहे हैं, खड़े हुए हैं, हम पे खड़ा नहीं हो जा रहा, बस किसी ने ये आके नहीं पूछा बनाओ, बनाना ना बनाना भाड़ में गया, ये तो पूछो एटलीस्ट कि क्या मैं बना दूँ? बनवा तो मैं वैसे भी नहीं रही हूँ, बनवाना तो मेरे को वैसे भी नहीं है। ये तो पूछ लो कि कैसी है तेरी तबीयत या कुछ भी, मतलब टोटली इग्नोर होते हैं यार। तो मतलब उस टाइम पे थोड़ा सा बुरा लगता है ना कि यार हमने इनका क्या बिगाड़ा है, हमने ऐसा क्या करा है जो इतना सा भी नहीं पूछ सकते। सब जानते हैं, सब काम करते हैं, मैं अपने हस्बैंड की बात भी कर रही हूँ, सब काम करते हैं, तुम बाहर करते हो हम घर के अंदर करते हैं, पर थोड़ी सी जो इन दिल में इंसानियत रहती है वो तो रखो। फिर ये है कि हाँ जब वक्त आता है ना तो फिर हमारा वक्त आएगा तो हम भी यही करेंगे, तुम्हारा वक्त तुम कर लो, हमारा जब टाइम आएगा तो हम भी यही करेंगे।